नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर। जिला निर्वाचन अधिकारी की प्रेस वार्ता हुई। आपको बता दें कि लोकसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं। विभिन्न आदेशों व निर्देशों को आम जनता तक पहुंचाने एवं शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने चुनावी गतिविधियों की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोकतंत्र के महापर्व में मीडिया प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में पात्र लोगों के अभी भी नाम जोड़े जा रहे हैं, इसके लिए आवेदन करना होगा। बैठक में इसके अलावा आदर्श आचार संहिता का पालना सुनिश्चित की बात कही गई, यानी कि जो पालन करना है आदर्श आचार संहिता का उसको सुनिश्चित करने की बात कही गई। और इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार मंडोवरा, इसके अतिरिक्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। 26 अप्रैल जो है वो वोटिंग का दिन है, जिसमें कि चित्तौड़ के 1496 बूथ हैं, उन पे वोटिंग होगी। और इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि अभी चूँकि विधानसभा चुनाव कंक्लूड हुए थे, उसके बाद से लगातार जो है वो समरी रिवीजन की एक्सरसाइज चल रही है। तो अब करीबन 13,73,000 वोटर हैं, वो 5 विधानसभाएं यहाँ की हैं और 3 विधानसभा 2 अन्य जिलों की हैं। उनको मिलाकर के जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है उसमें वोट करेंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि निरंतर महिलाओं का जो प्रतिशत है रजिस्ट्रेशन में वो बढ़ता जा रहा है। और इस बार भी यदि हम संख्यात्मक रूप से देखें तो पुरुष मतदाता जो है वो करीबन 6,88,000 है और वहीं महिला मतदाता वो 6,78,000 हैं। तो इनका गैप निरंतर जो है वो कम होता जा रहा है। और ये मैं जो फिगर बता रहा हूँ ये 2023 अक्टूबर का था और अब ये फिगर जो 6,78 महिलाएं थी वो अब बढ़ के हो गया है 6,82 और वहीं पुरुष हो गए हैं 6,91। इस तरह से 13,73,000 वोटर हैं। हमारे 7 ऐसे बूथ हैं जहां 1450 से ज़्यादा मतदाता हैं, तो वो ऑक्सिलरी बूथ होंगे। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है और आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है, जिसमें कि तुरंत 24 घंटों में जितने भी सरकारी स्थल हैं उनसे किसी भी प्रकार का ऐसा विज्ञापन या ऐसा कोई चीज़ लिखी हो जिससे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है, तो उसको हटाया जा रहा है। इसी प्रकार से सार्वजनिक स्थल पे और फिर निजी जो भी संपत्ति है उन पे किसी तरह का विरूपण नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी के साथ है किसी भी प्रकार की रैली, किसी भी प्रकार की सभा, उसके लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 144 भी लागू हो गई है। और उसमें आपसे पूर्व राजनीतिक दलों के साथ हमने संवाद करके उनको सारी व्यवस्था बताई है कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार की अपनी सभा के लिए वो आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसमें कि चुनाव आयोग के द्वारा सुविधा पोर्टल भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी हथियार हैं उनको स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो गया। लगातार जो है वो वेपन्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारे वेपन्स जो है वो जमा होंगे। और कोई ऐसे व्यक्ति जो कि खिलाड़ी या फिर एग्जम्प्टेड कोटे के बैंक में सिक्योरिटी से काम करने वाले हों, तो वो एग्जम्पशन जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं हो, इसलिए कोलाहल अधिनियम की धाराएं भी लागू की गई हैं और उसमें भी किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर की परमिशन जो है वो संबंधित राजनीतिक दल द्वारा ली जा सकती है। किसी भी प्रकार का पैम्पलेट, किसी भी प्रकार का विज्ञापन, किसी भी प्रकार की लिखित में कोई कंटेंट, उसके लिए आदर्श आचार संहिता के दौरान एमसी प्रपोज जो है वो जिला कलेक्ट्रेट में गठित किया गया है। और राजनीतिक दलों को आपसे पूर्व मीटिंग में ये बताया गया है कि वो इस प्री सर्टिफिकेशन जो माध्यम है, इसके माध्यम से यदि जिला यहाँ लोकसभा स्तर पे कोई विज्ञापन, चाहे वो सोशल मीडिया से हो चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, अगर निकाल रहे हैं तो उसकी वो प्री सर्टिफिकेशन के लिए वो यहाँ आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये वोटिंग होगी, इसमें होम वोटिंग की भी व्यवस्था है। अपन ने विधानसभा में भी करी थी, इसलिए इसमें जो अपर आयु है वो 85 वर्ष और उससे ऊपर वाले या विशेष योग्यजन जो हैं उनके लिए होम वोटिंग की व्यवस्था इस बार भी रहेगी। और उसके लिए फॉर्म जो है वो घर घर वितरण किया जाएगा और जो इसमें उस व्यवस्था को चुनेंगे उनके लिए होम वोटिंग रहेगी। बाकी मतदान बूथ पे जो पहले की तरह, चाहे वो किसी तरह से विशेष योग्यजनों को बूथ पे ले जाना, वहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था करना, हर प्रकार से वो व्यवस्थाएं जो हैं जैसे पहले की वो यथावत रहेंगी। चुनाव संबंधित क्योंकि सी विजिल एक ऐप है और उसका पूर्व प्रचार प्रसार हो
या किसी भी प्रकार की कोई चाहे राजनीतिक दल हो या व्यक्ति हो वो शिकायत कर सकते हैं, चाहे वो सी विजिल ऐप से करें या वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर में जो हमारा नंबर है उस पर फ़ोन कर सकते हैं, या वो वोटर हेल्पलाइन ऐप से कर सकते हैं, या फिर 1950 जो नंबर है हमारे डीसीसी का उसके माध्यम से भी किसी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस और साथ में ऐसे क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ हैं उन पे पर्याप्त डिप्लॉयमेंट हो वो हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास जो कंपनी है उससे हम एरिया डोमिनेशन हमने चालू कर दिया गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने पुलिस काउंटर पार्ट के साथ में फील्ड में लगातार घूम रहे हैं, ऐसे बूथों का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं जो कि क्रिटिकल या वल्नरेबल कैटेगरी के आते हैं, जहां विशेष व्यवस्था जो है वो की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो भी संख्या में हमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स मिलेंगे उनके डिप्लॉयमेंट के साथ साथ हम जो नॉन फोर्स मेजर हैं उसको भी हर बार की तरह उपयोग करेंगे, जिनमें चाहे वीडियोग्राफी हो, चाहे वो सीसीटीवी या वेबकास्टिंग की व्यवस्था हो, वो पूरा सारा काम जो है वो किया जाएगा जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इसके अलावा मतदाता की जागरूकता के लिए और जो बूथ की अवेयरनेस के लिए उनको वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है वो हर बार की तरह दी जाएगी। हम अपना ब्रोशर भी उनको वितरित करेंगे। है कि ये क्लीन हो, ग्रीन हो, इसलिए प्रयास है कि अधिकतम ऑनलाइन माध्यम से चुनाव आयोग ने तरह तरह की ऐप जो है वो बनाई हैं, और वो चाहे वो सिटीजन सेंट्रिक ऐप हो या चाहे वो सिटीजन सेंट्रिक ऐप जैसे कि सिटीजन उन ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सी विजिल ऐप है, उसके माध्यम से कोई भी मतदाता जो है वो कोई भी शिकायत कर सकता है, जो कि 100 मिनट में उस शिकायत का निस्तारण हमको करना है। वो किसी भी जगह हो सकता है और उसका शिकायत का प्रकार भी कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप बनी हुई है जिसमें कि वोटर जो है ये सिटीजन सेंट्रिक ऐप है, जैसा कि अभी आपको बताया। तो सी विजिल ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, विशेष योग्यजन के लिए सक्षम ऐप है जिसमें कि विशेष योग्यजन अपने मतदाता केंद्र से लेकर के वहाँ क्या सुविधाएं हैं और यदि उनको किसी तरह के व्हीकल की आवश्यकता है तो वो भी कर सकता है। चुनाव के बाद में वोटर टर्नआउट के लिए वोटर टर्नआउट ऐप है, और चुनाव से पूर्व यदि कैंडिडेट के विषय में कोई जानकारी चाहिए, कैंडिडेट का नॉमिनेशन 28 से चालू होगा और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और माननीय आयोग के निर्देशों के पश्चात अब हर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो उसको 3 बार नॉमिनेशन विड्रॉल के लास्ट दिन के बाद से जब कैंडिडेचर फाइनल होता है तो 3 बार पब्लिश भी करेंगे, आपके माध्यम से भी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी करेंगे। वो सूचना हर व्यक्ति को वो नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, जहाँ आप अपने कैंडिडेट की सारी सूचना जो है वो ला सकते हैं। इसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी मीटिंग में हमने उनको बताया था, ये पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए भी ऐप बनी हुई है और इसमें वो चाहें तो किसी प्रकार की रैली या कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन भी ऑनलाइन जो है वो सुविधा पोर्टल से कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त चूँकि आप स्वयं सब मीडिया से हैं और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक महापर्व है और इसके सफल निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदाता जो है वो कर पाए और ये संचालित हो, इसमें आपकी महती भूमिका है। इसलिए चाहे कोई भी माध्यम हो उससे आप ये मतदाताओं तक ये पहुंचा पाएँ, ये मेरा आपसे निवेदन है। और साथ में मेरी आपसे ये विनती भी है कि चुनाव के दौरान कई प्रकार की समस्याएं हो सकता है आपको संज्ञान में आए, कुछ विषय आपके ध्यान में आए, कोई ऐसी चीज़ हो, कुछ सोशल मीडिया से मिल जाता है, कोई व्हाट्सएप स्टेटस से भी पता लगता है, परंतु हमारी उसमें त्वरित रेस्पॉन्स रहेगा। आप एक बार ये प्रयास करें कि आप हमें सूचित कर दें। कई बार कोई सूचना सही मिलती ही नहीं है और फिर बाद में अपन जब तक उसको करते हैं तब तक वो काफ़ी आगे तक वो विषय बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपके संज्ञान में कोई चुनाव के दौरान कोई ऐसा वायलेशन आया तो मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि उसको आगे बढ़ाने से पूर्व यदि आप उचित समझें तो संबंधित किसी भी अधिकारी को हम सब अवेलेबल हैं कि साहब ये चीज़ ध्यान में आई, आप एक बार देख लें। इसमें कोई सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो एक बार चली जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप छोटे से खबर है बड़ी होते हुए देर नहीं लगती है। यद्यपि हमने अपनी तरफ से सोशल मीडिया की भी हम पूरी तरह से निगरानी रखेंगे और उसके लिए हमने मीडिया सेंटर कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें कि चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी उस पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, चाहे वो एक्सपेंडिचर को लेकर के हो, चाहे वो किसी प्रकार का जिससे कि माहौल ख़राब हो, वो सब पे पैनी नज़र रहेगी और ये सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो संपन्न हो। 4 जून को फिर इसकी काउंटिंग होनी है। तो मेरे को अपनी तरफ से आपको ये ब्रीफ करना था। यदि आपका कोई